प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? आहार। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? मालवा संस्कृति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संस्कृति और सूची 2 में उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश। शवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र की संस्कृति है। प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्षेत्र और सूची 2 में संस्कृति दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवादा टोली संस्कृति। पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र जोड़वे संस्कृति और मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तैमाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ताम्र पाषाणिक क्षेत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित यानी उस क्षेत्र से संबंधित समाधान दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। महाराष्ट्र क्षेत्र सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। महाराष्ट्र क्षेत्र में सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। दक्षिण क्षेत्र में सबको पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य काल और फिर लौह काल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईसा पूर्व में। उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, यह सही नहीं है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और सूची 2 में वह स्थल किस राज्य में है यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। अंतरंजीर खेड़ा उत्तर प्रदेश, नोह राजस्थान राज्य में है, चिरांद बिहार में है, महिषादल पश्चिम बंगाल का स्थल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल दिए गए हैं, यानी
किस किस स्थल पर लौह उपकरण प्राप्त किया गया था, वह दिया गया है सूची 2 में। और सूची 1 में वह स्थल किस राज्य में है, यह दिया गया है। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। राजस्थान राज्य में जोधपुरा है, महाराष्ट्र में माहुरछाड़ी, कर्नाटक में हल्लूर और तमिलनाडु में आदिचनालूर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए, उनका सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे नीचे कूट का हेल्प से। सबसे पहले होगा कुरनूल, उसके बाद होगा दमदमा, फिर होगा टेक्कलकोट और फिर नौकुंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। दक्षिण भारत वृहत्पाषाण समाधियां संबंधित है लौह काल से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महापाषाणिक पुरास्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पोरकालम केरल, सेंगुनरम तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। सूची 1 में स्थान का नाम दिया गया है और सूची 2 में उस स्थान से संबंधित संस्कृति दिया गया है। चलिए इसका मिलान कर लेंगे हम लोग। सोहन पुरापाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, आदिचनल्लूर महापाषाण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं, नीचे दिए गए कूट से चुनिए। चलिए देखेंगे इनमें से कौन सा सही है। बस्ती स्थल चिरांद सही है, समाधि स्थल पोरकालम सही है, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल यह भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक बार फिर से हम लोग सुमेलित करेंगे। सूची 1 में महापाषाण के प्रकार और सूची 2 में उनसे संबंधित समानार्थी शब्द दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। मेनहीर, प्रस्तर स्तंभ, कुडाइकल, फनशिला, टोपिकल, छत्रशिला, डोलमेन, प्रस्तर मेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है डोलमेन। कथन दिया गया है दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। कारण दिया गया है इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है और कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। कथन दिया गया है दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। कारण दिया गया है उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कथन और कारण यह दोनों सही दिया गया है और कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण भी है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? गैरिक मृदभांड संस्कृति, फिर काले व लाल मृदभांड संस्कृति, फिर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, फिर उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। ताम्रनिधि या भंडार संस्कृति, कॉपर हॉर्ड कल्चर, निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? जीवाश्म है, हाथी की कुल्हाड़ियाँ है, मृदभांड है, अस्थि अवशेष भी है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।